हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे द एनिमी स्टोरी के बारे में, जो जिसको लिखा है रूसी राइटर एंटोन चेकोव ने। तो बेसिकली देखो, स्टोरी में जो दिखाया गया हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिखाया जाता है कि लाइक आप बहुत ही परेशान हो, दुखी हो और किसी ना किसी दर्द से आप जूझ रहे हो, और उस टाइम पे आपके साथ अगर कोई भद्दा मजाक करता है तो आपको कैसा फील होता है। तो ठीक स्टोरी उसी के बारे में ही अपना रिप्रेजेंट करती है। तो आइए थोड़ा स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हमें शुरू में देखने को क्या मिलता है कि एक मकान है जिसमें एक डॉक्टर और उसकी बीवी दोनों बैठ कर रो रहे हैं, क्योंकि उनके लड़के की जो 6 साल का था उसकी डिप्थीरिया की वजह से मौत हो गई थी। अब अचानक कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो वहाँ जाके देखता है कि दरवाजे, जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो तभी एक अचानक उसको एक आदमी दिखता है जो काफ़ी घबराया हुआ था। अब वो उसको देखता है तो पूछता है कि अरे भाई साहब, आप कौन? तो वो बोलता है कि मेरा नाम अबोगिन है और मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। मेरे एक दोस्त के फंक्शन था तो जिसमें हमारी मुलाकात हुई थी। उसने बोला ठीक है, हाँ तो बताइए कि फिर यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। मेरा दोस्त 5 की मेरे से मिलने आया था और मेरी बीवी कमरे में चाय बना रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई। अब हम दोनों ने उसको बेड पे लेटाया। मैंने उसका एक मल्लम था जो उसके कान पे लगाया और उसको उपचार के लिए कुछ दवाई ववाई भी देखी, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई असर नहीं हुआ। तो आप मेरे को आप एक बार अगर देख देख लेते तो अच्छा रहता। अब इस पर डॉक्टर बोलता है कि यार ठीक है, देख तो सकता हूँ, बट मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं ना अभी जा नहीं सकता, क्योंकि अभी जस्ट 1 घंटा पहले मेरे लड़के की मौत हुई है। और मेरी बीवी अकेली है और मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वहाँ जाके आपके मतलब आपकी बीवी को देख सकूँ। अब अबोगिन बोलता है कि अरे मुझे डर है कि कहीं उसको दिल का दौरा ना पड़ गया हो, क्योंकि उसको पिता को भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो आप एक बार चलिए और प्लीज़ जाकर उसका इलाज कर दीजिए। अब इस पर अबोगिन जो है थोड़ा फुसफुसाता है। वो बोलता है कि हे भगवान, आज कितना बुरा दिन है जो मैं आज आपके पास आया। आज मेरी बीवी मर रही है और इधर आपके साथ भी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ ना। तो वो बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि वहाँ पर मेरी बीवी मर रही है। आपने अगर उसका दर्द सुना होता तो शायद आप ये सब नहीं बोल रहे होते। अब डॉक्टर कहता है यार ये तो गले पड़ गया, अब इससे कैसे मतलब अपनी जान बचाई जाए। तो वो बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, रुको मैं भी आता हूँ। तो वो क्या होता है कि अपने अंदर कमरे में जाता है और 5 मिनट बाद वो बाहर आता है। तो अब ओगिन कहता है कि डॉक्टर साहब चलें अगर आप तैयार हों। तो डॉक्टर बोलता है कि यार देखो, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि आज मैं खुद भी, मेरी हालत ठीक नहीं है। इधर मेरी बीवी अकेली है और आपने मेरे घर का माहौल देखा ही है कि वो किस तरह का है। तो प्लीज़ मैं नहीं जा पाऊँगा। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, आप सिर्फ एक बार चलो और एक बार उसको देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आज इतना परेशान है। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जाने तक वो बचेगी भी या नहीं बचेगी। अब डॉक्टर कहता है यार इसमें तो ये तो गले पड़ गया, अब क्या करें। वो कहता है ठीक है, एक बार बताओ यहाँ से कितना दूर है। तो वो बोलता है कि यहाँ से कोई 13-14 मील दूर है। वो कहता है अच्छा 13-14 मील। कहना ठीक है। तो बोलता है कि मैं गाड़ी और घोड़ा लेके आया हूँ, आप उसमें बैठ के चलिए। तो वो कहता है ठीक है। तो डॉक्टर अपना अंदर कमरे में जाता है, अपना कोट वोट पहनता है और उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ के दोनों चलने लगते हैं। तो जैसे चल रहे होते हैं तो तुरंत वो देखता है कि 13-14 मील चलने के बाद उसका घर आ जाता है। तो वो बोलता है कि अबोगिन बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बाहर रुकिए, मैं अभी अंदर जाता हूँ। तो उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। अब कुछ देर बाद जो है अबोगिन बाहर आता है और वो गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो डॉक्टर पूछता है कि अरे अबोगिन क्या हुआ, मरीज कहाँ है? तो अबोगिन कहता है मरीज? कैसा मरीज? उसने बोला भाई अरे तुमने तो मेरे को बताया था कि तेरी बीबी जो है बीमार है और उसका इलाज करना है। कहना है बीमार? अरे वो बीमार होती तो, अगर वो मर जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। पता, वो मेरे दोस्त पापचिंस के साथ भाग गई। उसने मेरे को बाहर भेजा, उसने सारे नाटक खेला, मैं उसका खेल समझ नहीं पाया। उसने सारा नाटक किया और जब मौका पाकर वो यहाँ से भाग गई। उसने मुझे धोखा दिया। तो अब डॉक्टर से परेशान हो जाता है, बोलता है कि यार ये सब क्या चल रहा है। एक बात बताओ, मेरे बेटे की अभी जस्ट 1 घंटा पहले मौत हुई है। इधर मेरी बीवी अकेली है, मैं भी पिछले 3 दिन से सोया नहीं हूँ, और तुम मुझे क्या फालतू की नौटंकी दिखा रहे हो। वो कहता है अच्छा। अबोगिन बोलता है अच्छा, ये आपको नौटंकी लग रही है? आपको जानता है मैं उससे कितना प्यार करता था, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी, अपनी नौकरी तक छोड़ दी, अपने रिश्तेदार तक को छोड़ दिया उसके लिए।
उसकी हर गलती को माफ़ किया, और उसके बाद भी देखो उसने मेरे साथ क्या धोखा दिया। आपको ये सभी नौटंकी लग रही है? अब डॉक्टर कहता है कि यार वो सब तो ठीक है, पर तुम मेरे को एक बात बताओ कि ये सब चल क्या रहा है और तुम मुझे लाई ही क्यों? मेरा इन सब से क्या लेना देना? अरे वो तुम्हारी बीवी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा मैटर, मेरे को इन सब से क्या मतलब पड़ा? तो अब इस पर वोगिन गुस्सा करता है, कहता है कि अच्छा आपको ये सब ये ड्रामा लग रहा है, सब नोटंकी लग रही है, एक काम करो, लो लगता है मैं आपकी फ़ीस नहीं दे पाया। तो वो अपनी जेब से एक गड्डी निकालता है नोटों की, उसमें से 2 नोट निकालता है और उसके सामने रख देता है। अब डॉक्टर को गुस्सा आता है, डॉक्टर पैसा उठाता है और उसको फेंक के मारता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ तुम्हारे नोट के लिए आया हूँ? अब वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे को ऐसे दिखाने की? उसने बोला ये बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब ना मैं अब घर जाना चाहता हूँ, अपने ड्राइवर से बोलो कि मेरे को घर तक छोड़ के आए। तो अबोगिन कहता है ठीक है आप घर जाओ, आपको किसी का दर्द नहीं दिखता, जाओ अब घर जाओ। अब वो अपना कुंडी खड़खड़ाता है और अपने एक नौकर को बुलाता है। तो वो बोलता है कि ठीक है डॉक्टर साहब को घर छोड़ दो, गाड़ी में लेके घर छोड़ दो। तो उसका नौकर कहता है ठीक है, और फिर उसके बाद बोलता है कि ठीक है कल से ना मेरे को यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं चाहिए, मेरे को कोई नौकर नहीं चाहिए, ये सब धोखेबाज लोग हैं, इन सब लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, कल से मैं यहाँ पे नए लोगों को हायर करूँगा और मुझे यहाँ पुराने कोई किसी धोखेबाज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के लिए गाड़ी निकालता है और डॉक्टर गाड़ी में जा रहा होता है। अब डॉक्टर सोच रहा होता है कि यार आज मैं कहाँ जाके फंस गया, एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से वो आदमी कितनी बकवास कर रहा था मेरे से। तो उसके बाद वो सोचता है कि यार ये बहुत टाइम भी जाएगा और हो सकता है कि मेरा दर्द भी कम हो जाए, लेकिन आज जो उसने मेरे साथ किया है ना वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। उसके बाद स्टोरी बेसिकली ख़त्म हो जाती है। तो ये था पूरी स्टोरी का नरेशन। तो आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।